हेलो दर्शक मित्रों, मैं हूं राजेश। मैं आप सबका हमारे चैनल आरजे फोरियम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि लास्ट एपिसोड में हमने 3 पैसा तक कवर कर लिया है, तो आज के एपिसोड में हम 5 पैसे से आगे बढ़ेंगे। तो चलो आज के एपिसोड में हम आगे बढ़ते हैं। आज के एपिसोड में हम 5 पैसे की बात करेंगे। तो 5 पैसा सरकार ने 1957 से 1994 38 साल यानी कि 38 ईयर्स तक जारी किया था। बहुत लंबा पीरियड है। और यही 5 पैसे में सरकार ने स्मारक सिक्का यानी कि कॉमेमोरेटिव कॉइन भी जारी किया था। हालांकि अभी तक 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा किसी में भी स्मारक सिक्का जारी नहीं किया था। सरकार ने 5 पैसे से स्मारक सिक्का भी जारी करने का चालू कर दिया था। सरकार ने 1976, 77, 78 एंड 79 ये 4 साल तक स्मारक सिक्का जारी किया था, अलग अलग थीम पर। हालांकि कोई व्यक्ति विशेष पर नहीं था, यानी कि जवाहरलाल नेहरू का सिक्का, इंदिरा गांधी का सिक्का, सुभाष चंद्र बोस का सिक्का, ऐसा नहीं था। वो थीम पर आधारित था। तो क्या थीम थी वो भी हम ये डेफिनेटिव कॉइन फिनिश होने के बाद वो भी हम बताएंगे कि स्मारक सिक्के में क्या क्या थीम थी। तो अगर किसी ने आपका मेरा जो बेजिक का पार्ट है, वीडियो आगे का था, वो किसी ने देखा होगा तो उसको मालूम होगा कि सिक्के का कितना प्रकार था, कौन से किसको डेफिनेटिव कॉइन बोलते हैं, किसको कॉमेमोरेटिव कॉइन बोलते हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आगे जाके वो बेजिक का भी वीडियो देख लो तो आपको पता चल जाएगा। अभी आते हैं हम डेफिनेटिव कॉइन में। तो डेफिनेटिव कॉइन जो 5 पैसे का था वो 38 साल तक जारी किया था सरकार ने। तो आप सबको पता चल गया होगा कि 38 साल तक एक ही डिजाइन, एक ही मेटल और एक ही वजन तो संभव ही नहीं है और रहा ही नहीं होगा और रहा भी नहीं है। सरकार ने उसमें 5 पैसे का अलग अलग 6 प्रकार का 5 पैसे का सिक्का बनाया है। तो क्या क्या प्रकार, 6 के 6 प्रकार में क्या क्या बदलाव था, आज हम सिर्फ वो बदलाव की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रकार था वो सरकार ने 1957 से 1963 7 साल तक जारी किया था। और उसमें जो मेटल थी वो कॉपर निकल थी और उसमें जो वजन था वो 4 ग्राम था। अभी जो दूसरा प्रकार आता है वो 1964 से 1966 3 साल तक चला था। उसमें ना तो कोई मेटल में बदलाव था, ना तो वजन में बदलाव था। जो बदलाव था वो डिजाइन में बदलाव था। और जिसने आगे का वीडियो देखा होगा उसको भी पता चल गया होगा कि डिजाइन में क्या बदलाव था। क्योंकि आप सब लोग सभी जानते हैं कि 1963 तक नया शब्द लिखा जाता था। तो अभी तक नया 5 पैसे ऐसा था। लेकिन 1964 से आज तक वो नया शब्द कभी लिखा नहीं गया, केवल 5 पैसे ऐसा लिखा जाता था। तो डिजाइन में ये बदलाव था कि नया जो शब्द था वो निकाल दिया गया था। अभी आते हैं तीसरे प्रकार में हम। तो तीसरा प्रकार है 1965 से 1971 7 साल तक चला था। तो उसमें क्या बदलाव था? उसमें 2 बदलाव था। डिजाइन में कोई बदलाव नहीं था, मेटल एंड वजन दोनों में बदलाव था। मेटल जो अभी तक कॉपर निकल चल रही थी उसकी जगह आ गई सीधी एल्यूमिनियम मैग्नीशियम। और वजन जो अभी तक 4 ग्राम चल रहा था उसकी जगह आ गया सीधा 1.5 ग्राम 1.5 ग्राम। तो ये तीसरा बदलाव था। अभी चौथे बदलाव की बात करते हैं तो 1972 से 1984 13 साल तक ये सिक्का चौथा प्रकार का चला। उसमें जो मेटल थी वो सेम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम थी, वजन भी सेम था 1.5 ग्राम। लेकिन डिजाइन में दूसरी बार बदलाव आया। डिजाइन कैसी थी अभी तक की सिक्के में कि जो रिवर्स यानी कि टेल साइड आप देखें तो 5 नंबर लिखा था 5 पैसे के लिए 5 नंबर। और 5 नंबर के ऊपर हिंदी में लिखा था रुपये का 20वां भाग और 5 नंबर के नीचे लिखा था 5 पैसे। तो ये जो चौथा प्रकार था उसमें रुपये का 20वां भाग वो भी निकाल दिया गया और 5 के नीचे जो लिखा था 5 पैसे वो भी निकाल दिया गया। और उधर जो जगह ज़्यादा हो गई वहाँ 5 नंबर को आगे के सिक्के से थोड़ा बड़ा कर दिया। तो ये चौथा प्रकार में बदलाव था। अभी हम 5वें प्रकार की बात करते हैं। तो 5वें प्रकार केवल एक ही साल के लिए और केवल एक ही मिनट में हुआ था, कलकत्ता मिंट में। कलकत्ता मिंट ने 1984 में क्या किया था कि जो हमारा नेशनल एम्बलम है उसको थोड़ा सा छोटा करके उसके नीचे सत्यमेव जयते लिख दिया।
तो ये बदलाव था। अभी आप 1984 का बॉम्बे का सिक्का देखेंगे तो उसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। हैदराबाद का देखेंगे तो उसमें सत्यमेव जयते आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन कलकत्ता का 1984 का आप देखेंगे तो उसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ मिलेगा। तो इस प्रकार ये 5वां चेंजेस था। छठा चेंजेस की बात करें तो 1985 से 1994 वहाँ तक चला था, 13 साल तक। तो इसमें जो बदलाव था, 2 बदलाव था। एक तो 1985 के बाद सभी सिक्कों में नेशनल एम्बलम के नीचे सत्यमेव जयते लिखने का चालू कर दिया था सरकार ने, उसके आगे कहीं नहीं लिखा था। जैसे वो 5 नया शब्द निकल गया ना थंब रूल के 1964 के बाद, किधर भी नया शब्द नहीं है, ऐसा 1985 के बाद सभी सिक्कों में आपको सत्यमेव जयते लिखा हुआ मिलेगा। 1984 तक किधर भी सत्यमेव जयते नहीं था। तो एक तो ये चेंजेस था। दूसरा चेंजेस, अभी तक जो 1.5 ग्राम वजन चला आ रहा था वो सीधा इसमें हो गया 1 ग्राम। तो ऐसा 6 प्रकार का हमारा 5 पैसे का अलग अलग सिक्का था। तो अभी ये 6 का 6 प्रकार मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। उसके डिजाइन में आपको क्लियर हो जाएगा कि उसमें क्या क्या बदलाव, कैसा कैसा बदलाव था। तो चलो मैं आपको स्क्रीन पर ले जाता हूँ। अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये 6 सिक्के हैं, 6 का 6 सभी 5 पैसे का कॉइन है। इसमें जो पहला सिक्का है वो 1957 का है, जिसका आप डिजाइन देख सकते हैं कि हेड साइड हमारा नेशनल एम्बलम है, एक साइड हिंदी में भारत लिखा है, दूसरी साइड इंग्लिश में इंडिया लिखा है। अगर रिवर्स साइड की बात करें तो बिल्कुल मध्य में 5 नंबर अंक में लिखा है इंग्लिश में, और उसके ऊपर राउंड में लिखा है हिंदी में रुपये का 20वां भाग, और 5 के नीचे लिखा है नए पैसे। देखो यहाँ नए शब्द है, आगे के सिक्के में आपको ये नए शब्द नहीं मिलेगा दूसरे प्रकार में। अभी हम दूसरे प्रकार की बात करते हैं। तो दूसरे प्रकार में हेड साइड तो पूरा कॉमन है, नेशनल एम्बलम भारत इंडिया। लेकिन रिवर्स साइड में जाए तो रुपये का 20वां भाग भी कॉमन है, 5 नंबर भी कॉमन है, लेकिन 5 के नीचे इधर 5 पैसे लिखे हैं, नए पैसे नहीं लिखे हैं। मतलब नया शब्द जो था वो निकल गया। ये दूसरा प्रकार में चेंजेस था। अभी तीसरा प्रकार में अब आते हैं तो डिजाइन में कोई भी बदलाव नहीं है, पूरा का पूरा डिजाइन सेम है। हेड की साइड सेम है, नेशनल एम्बलम भारत इंडिया, और टेल की साइड भी सेम है, रुपये का 20वां भाग, 5 नंबर, नीचे 5 पैसे। लेकिन इसका जो मेटल था वो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम था, और उसका जो वजन था वो 1.5 ग्राम था, आगे का सिक्के का 4 ग्राम था। तो ये तीसरा बदलाव था। और ये चौथा सिक्का आप देखेंगे तो इसमें डिजाइन में बदलाव था, ना तो मेटल में बदलाव था ना तो वजन में बदलाव था। डिजाइन में क्या बदलाव था मैं आपको बताता हूँ। हेड साइड कोई बदलाव नहीं था। हेड साइड आप देखते हैं नेशनल एम्बलम है हमारा, एक साइड हिंदी में भारत लिखा है, दूसरी साइड इंग्लिश में इंडिया लिखा है। अगर टेल साइड अब जाए तो 5 नंबर के ऊपर जो लिखा था रुपये का 20वां भाग, वो अभी आपको नहीं दिख रहा है। और 5 नंबर के नीचे 5 पैसे लिखे थे वो भी आपको नहीं दिख रहा है। और 5 नंबर जो है वो आगे के सिक्के से बड़ा कर दिया गया है। और 5 नंबर के दोनों साइड, एक साइड पैसे लिखे हिंदी में, दूसरे साइड पैसे लिखे इंग्लिश में, वो एक नया इसमें ऐड किया है। वो आगे के सिक्के में ऐसा नहीं था। अभी हम 5वां प्रकार देखते हैं। तो 5वां प्रकार, टेल साइड कोई भी बदलाव नहीं है, 5 नंबर भी बड़ा है, एक साइड पैसा हिंदी में लिखा है, एक साइड पैसा इंग्लिश में लिखा है। लेकिन हेड साइड आप देखेंगे तो नेशनल एम्बलम में थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है आगे के सिक्के से, और नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। और ये 1984 कलकत्ता का सिक्का है। और अभी हम छठा और आखिरी प्रकार देखते हैं। तो वो भी सेम है, आगे का डिजाइन 1984 कलकत्ता वाला ही डिजाइन है। लेकिन इसमें क्या था, वजन जो था वो 1 ग्राम हो गया था। आगे 1984 कलकत्ता वाला जो सत्यमेव जयते वाला है वो 1.5 ग्राम वजन का था। लेकिन अभी ये जो सत्यमेव जयते वाला है 1985 से 1994 आखिरी तक, वो सब 1 ग्राम वजन का हो गया है। तो इस प्रकार आपने देखा है स्क्रीन पर कि कैसा कैसा बदलाव था। तो ये 6 प्रकार का सिक्का 5 पैसे का है, 38 साल तक चला था। तो आज के बस एपिसोड में हम इतना ही देखेंगे कि कितना कितना प्रकार का सिक्का था। आगे के एपिसोड में हम पहला प्रकार से स्टार्ट करेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना रहेगा। अगर आपको एपिसोड ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।